आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी स्टेनो में आए हुए सभी एंटोनिम्स। तो पहला एंटोनिम है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, सच्चाई। इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल्सहुड। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। ट्रुथफुलनेस मतलब होता है सत्यनिष्ठा। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑरेकुलर का मतलब होता है जो बहुत ही अनक्लियर वे में बोलता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर वे में बोलता है। लूसिड इसका एंटोनिम हो जाएगा। इम्प्रेस का मतलब होता है इम्प्रेस करना, प्रभावित करना। एंजियस का मतलब होता है चिंतित। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी। पीविस का मतलब होता है बहुत ही बदमिजाज सा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, पीविस है। उल्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा शालीन है, विनम्र है, सुएव है। फ्लैट मतलब होता है फीका। टीडियस मतलब होता है बहुत ही बोरिंग है, उबाऊ है। डल मतलब होता है बहुत ज़्यादा डल है, बोरिंग है, नीरस है। स्लैंडर का मतलब होता है बदनामी करना, झूठा आरोप लगाना। स्लैंडर मतलब होता है बदनामी करना, झूठा आरोप लगाना। तो उल्टा हो जाएगा इसका प्रेज करना, प्रशंसा करना। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ब्लेम मतलब होता है दोष देना। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। पॉम्पस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घमंडी है, दिखावटी है, पॉम्पस है, मतलब जो बड़े बड़े वर्ड्स को बोलता है। इसका उल्टा हो जाएगा सब में से बहुत ही अच्छा है, आज्ञाकारी है, विनम्र है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। अर्जेंसी मतलब बहुत ज़्यादा आपात स्थिति में, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है। डिलाइट मतलब खुशी। विंडिकेट का मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करना, मतलब सही ठहराना। उल्टा हो जाएगा एक्यूज करना, किसी को आरोप लगाना। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोषमुक्त करना। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। जस्टिफाई मतलब होता है उचित ठहराना। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी है, वो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ज़्यादा रिच है। उल्टा हो जाएगा डेस्टिट्यूट, मतलब गरीबी, निर्धन। प्रॉस्पेरस मतलब भी होता है संपन्न है, बहुत ज़्यादा वेल्दी है। यानी वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस, एफ्लुएंट ये सभी सिनोनिम्स है। उसका उल्टा हो जाएगा डेस्टिट्यूट। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। क्रिटिसाइज हो जाएगा इसका एंटोनिम। अपलॉड करना मतलब होता है ताली बजाकर सराहना। अप्रूव मतलब मंजूरी देना। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, कमज़ोर होना। विल्ट मतलब मुरझाना, कमज़ोर होना। उल्टा हो जाएगा इसका फिर से जीवित होना, खिल उठना, रिवाइव करना। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर है। मर्सीलेस का मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयी है। स्ट्रिक्ट का मतलब कड़ा। क्वेल का मतलब होता है दमन करना, शांत करना। क्वेल करना, किसी को काम करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा एजिटेट करना, मतलब भड़काना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। और साइलेंस मतलब शांत करना। यानी साइलेंस, सप्रेस, काम ये तीनों सिनोनिम्स हैं। और क्वेल का एंटोनिम एजिटेट करना हो जाएगा। टेंजिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेंजिबल है, स्पर्श योग्य है। उल्टा क्या हो जाएगा इसका? इसका उल्टा हो जाएगा इनटेंजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य है। रियल मतलब वास्तविक। डेफिनिट मतलब निश्चित। मैग्नीमियस सॉरी मैग्नीमियस का मतलब होता है विशाल हृदय वाला, उदार हृदय वाला, जो बहुत ज़्यादा जेनरस होता है, नोबल होता है। इसका पिटी हो जाएगा छोटा, नीच, घटिया। एंटोनिम फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील। इम्प्यूट का मतलब होता है आरोप लगाना, जैसे हम लोग पहले देखे थे। विंडिकेट का मतलब भी होता है उसको गिल्ट फ्री कर देना, एक्सोनरेट कर देना। तो इम्प्यूट का मतलब होता है आरोप लगाना, दोष देना। इम्प्यूट मतलब आरोप लगाना, दोष देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी को सपोर्ट करना, समर्थन करना। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। चेयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा खुशमिजाज। लाइवली मतलब जीवंत। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत सावधान से, सूक्ष्म, ध्यान देने वाला। तो उल्टा हो जाएगा नेग्लिजेंट, यानी बिल्कुल लापरवाह, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है।
मेटिकुलस मतलब बहुत ध्यान से, सूक्ष्म ध्यान देने वाला। नेग्लिजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। थॉरो मतलब होता है एक थॉरो सा, पूर्ण सा, विस्तृत। प्रिसाइज मतलब होता है बिल्कुल सटीक। केयरफुल मतलब सावधान। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट मतलब नकल करना। रेप्लिकेट मतलब नकल करना। कॉपी मतलब नकल करना। इसका उल्टा हो जाएगा इनोवेट करना, नवाचार करना। इको मतलब होता है दोहराना। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। इनहेंस करना मतलब इंक्रीज करना। उल्टा हो जाएगा इसका घटाना, डिमिनिश करना। ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ाना। इनलार्ज मतलब भी होता है बड़ा करना। लूसिड का मतलब होता है क्लियर, आसानी से समझ आने वाला। लूसिड है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है। इसका उल्टा हो जाएगा वेग है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। कोहेरेंट का मतलब होता है तार्किक है, बहुत ज़्यादा सुसंगत है, कोहेरेंट है। बेनीवोलेंट मतलब होता है, बेनी रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पॉजिटिव, यानी दयालु, उदार। ह्यूमेन मतलब होता है मानवीय। बेनीवोलेंट का उल्टा हो जाएगा मेलवोलेंट, दुष्ट है, बुरा चाहता है किसी का। ह्यूमेन मतलब होता है ह्यूमन है, मानवीय है। जनरस मतलब उदार, काइंड मतलब दयालु। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूलना, बढ़ाना, इन्फ्लेट करना। मतलब उल्टा हो जाएगा इसका रिड्यूस करना, कम करना। इंक्रीज का मतलब हो जाएगा बढ़ाना। एक्सपैंड मतलब फैलाना। स्वेल मतलब सूजना, फूलना। वेन मतलब होता है पीला, कमजोर, थका हुआ चेहरा। और उल्टा हो जाएगा इसका लॉन्ग, सॉरी सॉरी, इसका उल्टा हो जाएगा हेल्दी। वेन मतलब होता है थका हुआ, इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी। टायरिंग का मतलब होता है थकाने वाला। लॉन्ग मतलब लंबा। वियरसम मतलब होता है उबाऊ, थकाने वाला। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, विरोधी। हॉस्टाइल मतलब होता है लड़ाकू। फ्रेंडली इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, रूड है, अभद्र है, बिटर है, कटु है। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पे हावी होना, शासन करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा सबमिट करना, मतलब समर्पण करना, झुकना। रूल का मतलब होता है शासन करना। गवर्न मतलब होता है शासन करना। कंट्रोल मतलब भी होता है नियंत्रण करना। डिसिप्लिन का उल्टा हो जाएगा केयरलेस। कमिटमेंट मतलब होता है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और फोकस मतलब होता है ध्यान। मैच्योर मतलब होता है समझदार है, परिपक्व है। इसका उल्टा हो जाएगा इमेच्योर। इसका उल्टा हो जाएगा इमेच्योर। डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभवी। ग्रोन मतलब होता है बढ़ा हुआ। प्रूडेंट मतलब होता है समझदार है, जो दूरदर्शी होता है, बिल्कुल समझदार होता है। उल्टा हो जाएगा इसका थॉटलेस, अविवेकी, बिना सोचे समझे। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण। कॉशियस मतलब समझदार, सॉरी कॉशियस मतलब सावधान। और सेंसिबल मतलब समझदार। विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना, बुरा कहना किसी को। उल्टा हो जाएगा इसका कमेंट करना, तारीफ करना। मैलाइन का मतलब वो भी होता है बदनाम करना। स्लर मतलब होता है कलंक लगाना। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना। ऑथराइज का मतलब होता है अनुमति देना, अधिकार देना, अलाउंस करना, परमिट करना, एम्पावर करना। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, जो कि इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। रिजीलियंट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में तुरंत संभलने वाला, मजबूत स्वभाव वाला। बिल्कुल रिजीलियंट है, बहुत ज़्यादा टफ है। इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, जो आसानी से टूट जाता है। बॉयंट का मतलब होता है उत्साही है, तैरने वाले। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, मानना। अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, मानना, एक्सेप्ट करना। उल्टा हो जाएगा रिफ्यूज़ करना।
एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, यानी एक्सेप्ट, सपोर्ट, एक्नॉलेज सारे सिनोनिम्स हैं अफर्म के, और रिफ्यूज इसका करेक्ट एंटोनिम है। लैक्स का मतलब होता है ढीला ढाला, बिल्कुल लापरवाह है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है, ढीला ढाला है। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा रिलायबल है, भरोसेमंद है। स्लैक मतलब भी होता है ढीला ढाला, केयरलेस मतलब भी लापरवाह, लूज मतलब भी ढीला। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसा योग्य, बहुत ज़्यादा ये कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा लॉडेबल है, एडमायरेबल है। इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम वर्दी, मतलब निंदनीय है, दोष योग्य है। कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसा, और ब्लेम वर्दी मतलब होता है निंदनीय है। असर्ट का मतलब होता है दावा करना, असर्ट मतलब दावा करना, जोर देकर कहना, असर्ट करना। उल्टा हो जाएगा इसका डिनाई करना, इनकार करना। मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना, प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर मतलब होता है घोषित करना। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, सम्मानित, श्रेष्ठ। एमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा सम्मानित है, श्रेष्ठ है। उल्टा हो जाएगा इसका ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट है, बहुत ज़्यादा अज्ञात है। प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, सेलिब्रेट मतलब होता है प्रसिद्ध, सेलिब्रेटेड, और डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है विशिष्ट। स्कर्पलस का मतलब होता है ईमानदार है, स्कर्पुलस है सिद्धांतवादी है, बहुत सावधान है। प्रिंसिपल सिद्धांतवादी इसका एक सिनोनिम है, एथिकल नैतिक इसका एक सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट, बट आंसर में दिया हुआ था केयरलेस। सुपरफिशियल मतलब होता है सतही, बाहरी दिखावा मात्र, सुपरफिशियल है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी है। अंदर का हो जाएगा इसका उल्टा डीप। शैलो का मतलब होता है उथला है, सरफेस का मतलब होता है सतह, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, और डीप का मतलब गहरा। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, स्वीकार करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्टिफाई करना, इंडोर्स करना, सैंक्शन करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। एराइन का मतलब होता है दोषी ठहराना, अदालत में आरोप लगाना, एराइन करना। उल्टा हो जाएगा इसका जस्टिफाई करना, सही ठहराना। ग्लटनस का मतलब होता है पेटू, हम लोग वन वर्ड में भी पढ़ते हैं, अ पर्सन हु इट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लटन। हंग्री मतलब भूखा, सेल्फिश मतलब स्वार्थी। लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी। इसका एंटोनिम हो जाएगा कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, बंदीकरण। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, एमेंसिपेशन का मतलब भी होता है मुक्ति, फ्रीडम मतलब भी होता है आज़ादी। एसेंड करना मतलब होता है ऊपर जाना, राइज करना। डिसेंड इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। सोर मतलब भी होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम मतलब भी होता है चढ़ना। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ बोलने वाला, बिल्कुल कैंडिड है, बिल्कुल ऑनेस्ट है। उल्टा हो जाएगा इसका डिसीटफुल है एंटोनिम। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल ईमानदार, और इसका उल्टा हो जाएगा डिसीटफुल, छल कपट करने वाला। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ध्यान से करने वाला, इसको याद कर सकते हैं मिट्टी का कलर से, जिसको हम लोग बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं। तो मेटिकुलस मतलब बहुत ध्यान से करने वाला। एफिशिएंट मतलब कुशल, लेज़ी मतलब आलसी, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा लेज़ी। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, इसका एंटोनिम हो जाएगा लेज़ी। विथड्रॉ मतलब होता है विथड्रॉ करना, निकालना, पीछे हटना। उल्टा क्या हो जाएगा एडवांस, आगे बढ़ना। रिमूव मतलब भी होता है हटाना, रिसीड मतलब भी होता है पीछे हटना, डिडक्ट मतलब भी होता है कम करना। नेव का मतलब होता है धोखेबाज, दुष्ट व्यक्ति। शैडी संदिग्ध, सक्की। फजी मतलब होता है अस्पष्ट। नेव मतलब होता है धोखेबाज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आदर्श, श्रेष्ठ, पैरागॉन। इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा शेडी मतलब भी होता है संदिग्ध, सक्की। फजी मतलब भी होता है अस्पष्ट, और डार्क मतलब भी होता है अंधेरा। ओडेसिटी मतलब होता है दुस्साहस, बेहयाई से साहस करना, बोल्डनेस। उल्टा हो जाएगा इसका कोवार्डाइस।
ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, मोडेस्टी मतलब होता है विनम्रता, यानी बोल्डनेस, बहादुरी, ये सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑडेसिटी का। और कोवर्डाइस इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबल है। उल्टा हो जाएगा इसका फ्रेजाइल, नाजुक है। स्ट्रांग मतलब मजबूत, स्टर्डी मतलब कड़ा मजबूत, फॉर्म मतलब भी दृढ़ है मजबूत है। योग का मतलब होता है गुलामी बंधन जुआ, योग का मतलब होता है गुलामी बंधन जुआ। उल्टा हो जाएगा इसका इमेंसिपेट करना, लिबरेट करना, आज़ाद करना, ये इसका करेक्ट एंटोनिम है। इमोरल मतलब होता है अनैतिक, विशियस मतलब होता है दुष्ट गलत, और हार्नेस का मतलब होता है बांधना नियंत्रण करना। इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने में, वाक्पटु है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है उसे इलोक्वेंट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इन एक्सप्रेसिव, जो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इलोक्वेंट मतलब होता है जो एक्सप्रेस कर पाता है। इन एलोक्वेंट का मतलब होता है, सॉरी, इन एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो एक्सप्रेस ना कर पाता हो। आर्टिकुलेट, फ्लूएड, परसुएसिव, ये तीनों इसका एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रमुख, स्पष्ट दिखाई देने वाला। प्रोमिनेंट है बिल्कुल, ऑब्सक्योर है बिल्कुल, सॉरी, प्रोमिनेंट है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल लूसिड है। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर। रिनोड का मतलब होता है प्रसिद्ध, एमिनेंट मतलब होता है श्रेष्ठ, कॉन्स्पिशियस मतलब होता है ध्यान खींचने वाला। लास्ट है हमारा डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया, सोच समझ कर किया गया। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइंटेंशनल। इंटेंशनल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। रैश का मतलब होता है उतावला, कैलकुलेटेड का मतलब होता है सोचा समझा हुआ। तो ये थे हमारे स्टेनो में आए हुए सारे एंटोनिम्स। थैंक यू।